हेलो दोस्त, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये इंडेक्स। इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में न्यूज खोलते हो और देखते हो क्या हो, बताता है कि निफ्टी आज इतना परसेंट बढ़ गया, सेंसेक्स इतना परसेंट बढ़ गया। आप ये चीज से कैसे जानते हो कि क्या है, ये बढ़ने से क्या हुआ? ये शेयर बाजार से जितने लोग जुड़े हैं उन्हें तो मालूम है कि निफ्टी बढ़ा, निफ्टी घटा, सेंसेक्स बढ़ा, सेंसेक्स घटा, बैंक निफ्टी बढ़ा, बैंक निफ्टी घटा, ये सब उनको मालूम है। परंतु अगर आप न्यू कमर है, आप सीखना चाहते हो, तो पहले इस चीज को समझिए कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है। भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनी जो कि अच्छी परफॉर्म करते आ रही है, उसको निफ्टी 50 में जगह मिलता है। निफ्टी 50 मतलब 50 बड़ी कंपनी जो कि निफ्टी में जगह बना के रखी। जैसे सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी 50 का रिलायंस है, ठीक। नंबर 2 में एचडीएफसी बैंक आता है, नंबर 3 में टीसीएस आता है, सो ऑन, इसी तरह से बढ़ते चला जाता है। तो 50 बड़ी बड़ी कंपनी कहाँ जगह बना के रख ली है? निफ्टी 50 में। अगर कोई सुबह सुबह बोले न्यूज में कि निफ्टी आज इतना बढ़ा है, इतना अंक बढ़ा है, इसका मतलब समझ जाइए कि भारत की जो 50 सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है वो इतना अंक बढ़ा है। अब बड़ी बड़ी कंपनी जब इतना अंक बढ़ेगा, छोटा उसकी ग्रोथ होगी, तो छोटी छोटी कंपनी उसके साथ साथ बढ़ता है। अगर बड़ी कंपनी 5% बढ़ी है तो छोटी कंपनी भी 3% 4% उसके साथ साथ बढ़ता है। मतलब बड़ी कंपनी को देख के छोटी कंपनी बढ़ती है। सेंसेक्स भी सेम है। भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनी सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड है, सेंसेक्स बढ़ रहा है तो आपका भारत की 30 बड़ी बड़ी कंपनी बढ़ रही है। मतलब एक तरह से कह दीजिए तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक दूसरे का पूरक है। निफ्टी बढ़ेगा तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा, निफ्टी घटेगा तो सेंसेक्स भी घटेगा। ये इंडेक्स है। कल के डेट में मान लो एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म ना करे, एचडीएफसी का शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करे, ग्रोथ उसमें ना हो, तो सेबी जो सारे कंपनी पर नजर रखती है, भारत जैसे रिजर्व बैंक सारे बैंक पर नजर रखता है, उसी तरह सेबी सारी कंपनी पर नजर रखती है, उसकी एक्टिविटी पर नजर रखती है। वो क्या करेगी कि निफ्टी 50 में से एचडीएफसी को हटा देगी, एचडीएफसी को हटा दी, उसको जगह खत्म कर दिया वहां से। और जो कंपनी जो निफ्टी 50 में नहीं है उसको लाके वहां शामिल कर दी, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था, उसका शेयर अच्छा बढ़ रहा था, उसको उठा के कहां रख दिया? निफ्टी 50 में जगह बना दी। इस तरह से निफ्टी 50 में वही कंपनी रह सकती है, उसी का स्थान रह सकता है जो कंपनी भारत में अच्छा काम कर रही है और जिसका शेयर प्राइस इन्वेस्टर को अच्छा कमाकर दे रहा है, रेगुलर इनकम कुछ ना कुछ वहां से मिल रहा है। अच्छा काम नहीं करोगे, निफ्टी के इंडेक्स से बाहर चल जाओगे। बैंक निफ्टी भी वही शो करता है। भारत में जितनी भी कंपनियां हैं बैंक से रिलेटेड, जैसे बैंकिंग संस्थान कौन कौन सा है? सबसे ऊपर में एसबीआई आप रख लीजिए, फिर एचडीएफसी है। मार्केट कैप के अनुसार तो एचडीएफसी सबसे बड़ा है, पर उसका एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये जितनी सारी बैंक रिलेटेड जो भी कंपनी है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही इंडिकेट किया जाता है, वो है बैंक निफ्टी के द्वारा। बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है, फाइनेंस वाला फिन निफ्टी में, फाइनेंस की जितनी कंपनी कहाँ जाएगी? फिन निफ्टी में जाएगी। मिडिल क्लास की जितनी भी कंपनी आती है, जो छोटा है, जो छोटा है, मीडियम है, लार्ज भी नहीं है, मीडियम है, वो सब कहाँ शो करती है? मिड कैप निफ्टी में। तो आप आज समझ गए होंगे कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। आप बेसिकली ध्यान रखिए, अगर निफ्टी ऊपर गया होगा तो भारत का 50 बड़ी कंपनी ऊपर गई होगी, आपकी छोटी भी कंपनी भी निफ्टी को देखकर ऊपर चली जाती है। निफ्टी बढ़ रहा है, छोटा छोटा कंपनी भी ऊपर बढ़ गया। निफ्टी गिरेगा, इसका मतलब 50 बड़ी कंपनी का शेयर गिरा, तो छोटा पूरा छोटा होता है, ऐसे तो लड़खड़ा आ जाता है। इसलिए हम बार बार मना करते हैं कि छोटी कंपनी का शेयर नहीं खरीदना है, जिसकी ग्रोथ ना हो उसको नहीं खरीदना है। निफ्टी टूटने के कारण, निफ्टी 5% टूटा तो छोटी कंपनी 15% टूट जाएगा, समझे? जिस समय कोविड काल था, एक शेयर जो कि निफ्टी अगर 5% टूटता था, जो छोटी कंपनी है जो 90 रुपए में मिल रहा है, वो 5 रुपए में मिलने लगता था। सोच के देखिए, 90 रुपया का चीज पर 1 लाख रुपया लगाए तो आपका बन गया 7 हजार रुपया, 8 हजार रुपया। अब उतना पेशेंस आपके पास है तो रुके रहो, हो सकता है ये 7 रुपया फिर से 90 रुपया जाए, गया था।
एक ही साल के अंदर में 7 रुपया से वो कहाँ चला गया, 90 रुपया चला गया। परंतु आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास सब्र उतना होना चाहिए। बहुत लोग सब्र यही लॉस करते हैं, बाद में बोलते क्या है कि ये जुआ है, यहाँ से निकल जाना है। मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं बढ़ता है सीधा ऊपर, वो हमेशा जिगजैग तरीके से जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। बॉटम किसी को पता नहीं है बॉटम कहाँ होता है। आप एवरेज करने के लिए पैसा रखिए। 1 लाख रुपया लगाए हुए हो, शुरू में आप 1 लाख रुपया रखे हुए इन्वेस्ट करने के लिए, शुरू में 30,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, फिर नीचे और आए फिर 30,000 डालिए सॉरी, फिर नीचे आए फिर 30,000 और डालिए। एवरेज करने के लिए पैसा रखिए, कभी भी आपको शेयर बाजार घाटा देख के नहीं जाएगा। आपसे गलती कहाँ होता है, आप एक बार में सारा पैसा लगा देते हो, अब वहां से 5% टूट गया, अब मुंह बना के बैठे हुए 5% टूट गया। हम आपको मदद करेंगे अच्छे शेयर पिक करने में। तब तक के लिए थैंक यू।